हाय स्टूडेंट्स। तो कल आपने न्यूज़ सुनी होगी, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए। तो बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। पर जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की या फिर एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों को अपनी प्रिपरेशन जैसी चल रही थी वैसी ही कंटिन्यू रखनी है। बल्कि इस मौके का फायदा उठाना है। ये जो टाइम आपको मिल गया है, नहीं तो होता यह है कि जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो हम 2-3 महीने पहले से सिर्फ क्लास 12 के टॉपिक्स ही कर रहे होते हैं। हमारा फोकस पूरा क्लास 12 पर होता है, तो वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पर 11th के टॉपिक्स क्योंकि पहले पढ़े हुए होते हैं, तो या तो हम भूल जाते हैं या फिर 11th में उतनी अच्छे से हमने पढ़ाई की ही नहीं होती है। तो ये मौका मिला है आपको। तो इस समय में आपको क्लास 11th के टॉपिक्स रिवाइज करने चाहिए। जो टॉपिक्स वीक हैं उनको फिर से प्रिपेयर करना चाहिए, छूटे हुए टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो अब भाषण ज्यादा नहीं देंगे, हम आएंगे मुद्दे पर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। ये आपने पढ़ी हुई है मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर में। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन की। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का ये एक स्पेशल केस है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। तो मैं आज नीट के बच्चों के लिए बताने वाला हूं। तो जितनी प्रॉब्लम्स अब तक आई हैं नीट में, वो सब आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पर शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ होती ही नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। कौन सी बातें एग्जाम्स में आपको दिमाग में रखनी है, कौन से थॉट्स आने चाहिए, कहाँ हमारी गलतियां होती हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स लें उसके पहले जल्दी से थोड़ी सी थ्योरी हम रिवाइज करते हैं। यहां पर जो फिगर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली है एक फ्लोइंग रिवर। उस फ्लोइंग रिवर का हम देख रहे हैं टॉप व्यू। किसी रिवर को हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने को कहते हैं, जो दिखाई पड़ेगा उसको कहते हैं टॉप व्यू। तो ये है विड्थ ऑफ द रिवर। तो डी है यहां विड्थ ऑफ द रिवर। फिर यहां 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये वेक्टर डायग्राम है। यहां से उस स्विमर ने तैरना शुरू किया है या बोट ने चलना शुरू किया है ओ से। और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यहां अटैच कर रखा है हमने। ये एक्स एक्सिस मान लिया है, ये वाई एक्सिस है। कौन से 3 वेक्टर्स यहां इन्वॉल्व होते हैं? तो उनमें से पहला वेक्टर होता है वी आर वेक्टर। वी आर वेक्टर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी आर वेक्टर। कई बार डायरेक्शंस भी इसके साथ एसोसिएटेड रहती हैं प्रॉब्लम के साथ। तो यहाँ डायरेक्शन यदि ऐसी दिखा दें, ये नॉर्थ मान लें, ये ईस्ट मान लें, ये रिवर फ्लो हो रही है टुवर्ड्स ईस्ट, उसको हमने एक्स एक्सिस सपोज कर लिया है। तो पहला वेक्टर तो होता है वी आर वेक्टर। दूसरा वेक्टर होता है वी एम आर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। कई बार इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पहली बात ये याद रखें, जब भी क्वेश्चन में बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी वो है स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो दूसरा वेक्टर ये है वेलोसिटी मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और तीसरा वेक्टर होता है वी एम वेक्टर। और इन तीनों वेक्टर्स में से ये सबसे खास है। वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब स्विमर या मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों ग्राउंड के रिलेटिव हैं और ये है मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ऐसे 3 वेक्टर्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं ये है वी आर वेक्टर और ये मैंने सपोज किया वी एम आर। इस फिगर को भी आपको बहुत अच्छे से जरूर ड्रॉ करना चाहिए। एग्जाम में भी हो सकता है इस तरह का फिगर आपको ड्रॉ करना पड़े, तो ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं क्या थॉट्स आने चाहिए दिमाग में कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ध्यान से सुनो तो 10-20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। नीट में तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बावजूद बच्चों से गलतियां होती हैं क्योंकि उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी होती हैं कि ऐसा हो तो ऐसा कर देना, ऐसा हो तो ऐसा कर देना। तो ये एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे इस तरह रट कर आएंगे, तो ये ट्रैप उसमें लगा दें, ऐसा ट्विस्ट लगा दें।
तो जरूर कंफ्यूज होंगे और कुछ तो भी आंसर करके आ जाएंगे और फिर अफसोस करेंगे। तो ऐसा ना करें, ध्यान से सुन लें। आपको थोड़ा सा टाइम अपना इन्वेस्ट करना है इसमें, पर आगे आपको बहुत आराम हो जाएगा इस तरह की प्रॉब्लम्स में। तो मैंने कहा ये डी है विड्थ ऑफ द रिवर, वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर फ्लो की डायरेक्शन में। फिर वी एम आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको मैंने रिवर फ्लो की डायरेक्शन से एंगल थीटा पर सपोज कर लिया है। अभी मैंने मान लिया है कि एंगल थीटा पर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, थीटा वो एक्यूट भी हो सकता है, वो 90 डिग्री भी हो सकता है, वो ऑप्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उसको अभी हम देखते हैं आगे। अब अब हमको इसकी बात करनी है वीएम की, क्योंकि क्रॉसिंग या ड्रिफ्टिंग, रिवर को क्रॉस करना या आगे रिवर फ्लो की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना, उसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। तो क्रॉसिंग हो या ड्रिफ्टिंग हो, ये होती है वीएम से। वीएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब आपने पढ़ा हुआ है वहां रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में, यदि मुझे वीएम लिखना है तो मैं लिख सकता हूं वीएमआर प्लस वी आर। अब ये मत कहना कि हमको तो पता ही नहीं है, आप जानते हो वी एम आर बराबर होता है वी एम माइनस वी आर, और ये वेक्टर इक्वेशन है। वी एम लिखना है तो सीधे ये लिख लेंगे वी एम आर प्लस वी आर। अब वी एम हमको चाहिए, इसके हमको कंपोनेंट्स बनाने हैं एक्चुअली। ड्रिफ्टिंग के लिए वी एम का वो कंपोनेंट काम आएगा जो रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर है। वी एम का कंपोनेंट जो रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर है वो ड्रिफ्ट के लिए, सॉरी क्रॉसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और वीएम का वो कंपोनेंट जो रिवर फ्लो की डायरेक्शन में है वो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसको पॉइंट आउट मत करना, आप खुद भी सोचना कि हमको चाहिए वीएम, और वीएम का इधर जो कुछ होगा कंपोनेंट वो क्रॉसिंग के काम आएगा, और इधर जो कुछ होगा वो ड्रिफ्टिंग के काम आएगा। ये दिमाग में होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए मैंने कहा कि वीएम से ही तय होगा, वीएम से ही तय होगा क्रॉसिंग का टाइम या ड्रिफ्ट। वीएम का कौन सा कंपोनेंट जो रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर है, यहां दिखाया हुआ है मैंने, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग, component of Vm perpendicular to river flow, and the component of Vm which is parallel to river flow या along river flow is responsible for drifting। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इक्वेशन बनाना भी आपको आना चाहिए, तो आपको आती ही होगी। वी एम आर बराबर होता है वी एम माइनस वी आर, तो वी एम कितना होगा, वी एम आर प्लस वी आर। तो ये डायग्राम दिमाग में हो, अपनी मर्जी से इसको हर कहीं न ले जाएं। अभी हाल फिलहाल ये स्टैंडर्ड डायग्राम मानकर इसको ही याद रखें। अब क्या करूंगा मैं, वी एम आर का करता हूं मैं रेजोल्यूशन। तो वी एम आर का इधर कंपोनेंट क्या होगा, वी एम आर कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, वी एम आर साइन थीटा। तो वी एम आर को मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। तो क्या लिखूंगा मैं यहां, वी एम आर कॉस थीटा। मैं धीरे धीरे आराम से इसलिए बता रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअली समझने वाला सब्जेक्ट है, और ये टॉपिक भी थोड़ा सा टिपिकल है, तो समझना पड़ेगा इसको, आपको रटने से काम नहीं चलेगा। वी एम आर कॉस थीटा, और इसके साथ लगा देता हूं मैं यूनिट वेक्टर आई कैप, क्योंकि इसको माना है मैंने एक्स की पॉजिटिव साइड। ये ओरिजिन लेकर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो वी एम आर कॉस थीटा आई कैप, और इधर क्या होगा, वी एम आर साइन थीटा जे कैप। ये वी एम आर के बन गए कंपोनेंट्स, और ऑलरेडी वहां क्या है, वहां है वी आर वेक्टर। तो वी आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं वी आर का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप इन वेक्टर फॉर्म। ये भी वेक्टर ही है, पर उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है वी आर आई कैप। अब वी एम वेक्टर में अब आई आई वालों को अलग कर लेते हैं और जे जे वालों को अलग कर देते हैं। तो आई वाले कौन कौन है, वी एम आर कॉस थीटा, मतलब मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका कोसाइन कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको अलग कर दिया मैंने और इसके साथ आई कैप लगा दिया, और इसको अलग कर दिया वी एम आर साइन थीटा को, इसके साथ ऑलरेडी है जे कैप।
तो क्या ये कंपोनेंट्स नहीं है वीएम के? बस यही हमें चाहिए था। और इतना सब नहीं करेंगे एग्जाम में कि लिख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। ये भी यदि याद आ गया आपको तो भी आपका काम बन जाएगा, पर याद ये रखना है कि वीएम से ही होगा ड्रिफ्टिंग या क्रॉसिंग। क्रॉसिंग भी वीएम की वजह से होती है, मैन की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्रॉसिंग हो या ड्रिफ्टिंग, दोनों इससे होता है, ये याद रखें। फिर उलझाने के लिए हमसे बोलते हैं वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, तो उलझना नहीं है, वो है वीएमआर, ये भी याद रखें। अब आप साफ तौर पर इसमें देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि इसका ये वीएम का ये वाला कंपोनेंट वीएमआर, ये वीएमआर प्लस वीआर, ये क्या करेगा, ग्राउंड के रिलेटिव उस स्विमर को आगे धक्का देगा, ये वाला कंपोनेंट, या उसे डिस्प्लेस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये वाला कंपोनेंट। ये एक्स के अलोंग है, और वीएमआर का ये वाला कंपोनेंट वाई के अलोंग है, ये क्रॉसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप देख रहे हैं कि रिवर की वेलोसिटी क्रॉसिंग में कोई काम नहीं आती, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है एक्चुअली, कि कोई भी वेक्टर अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं रखता, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता अपने से परपेंडिकुलर। तो वी आर का इधर कंपोनेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी है वो क्रॉसिंग में कोई काम नहीं आती। क्रॉसिंग में क्या काम आती है, अब ये याद रखना है, क्रॉसिंग में क्या काम आती है, वी एम आर साइन थीटा। थीटा क्या है, तो वी एम आर ने रिवर फ्लो की डायरेक्शन से जो एंगल फॉर्म किया वो थीटा है। ये सब बातें दिमाग में होनी चाहिए। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग आराम से निकल आएगा, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग यदि आ गया तो फिर मिनिमम टाइम आ जाएगा आराम से आगे, थोड़ी सी मैथ्स लगाकर। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग में कितना टाइम लगा, अब हम सिर्फ इस डायरेक्शन में अपना फोकस रखेंगे, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको तो टाइम निकालना है, क्रॉसिंग का टाइम चाहिए। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी लेनी है, और ये विड्थ दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा, वी एम आर साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अब यदि कोई पूछता है आपसे कि मिनिमम टाइम क्या होगा, तो मिनिमम टाइम के लिए देखो वी एम आर तो बदलेगा नहीं, डी बदलेगा नहीं, ये बदल सकता है, और ये मिनिमम होने के लिए इसे मैक्सिमम होना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये 1 हो, और ये 1 कब होगा, जब थीटा 90 हो। यानी यदि उसे मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो इस वी एम आर वैक्टर को उसे इधर रखना पड़ेगा, ये वी एम आर, ये वी, तो वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा। पर मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा तो ऐसा नहीं है कि जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पर वो पहुंच पाएगा, वो थोड़ा ड्रिफ्ट हो ही जाएगा, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग, और इतना गहराई वाला सवाल आता भी नहीं है नीट में। नीट में क्या आते हैं, अभी हम ले रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को, तो आप देखेंगे कि बड़े आसान से सवाल आते हैं, पर उसमें भी हमसे गलती होती है, क्योंकि हमने उसे समझा नहीं है। हमको लोगों ने बोला हुआ है कि ऐसा हो तो ऐसा कर देना, वैसा हो तो वैसा कर देना, और हम उनके चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, एक बार सब्र के साथ, पेशेंस के साथ पूरी बात सुन लें, लिख लें, प्रैक्टिस कर लें, इस बात को दिमाग में रखते हुए कि फिजिक्स में कोई ट्रिक काम नहीं करती है, क्योंकि जितने सवाल हैं उतनी ट्रिक्स हैं। तो जितनी ट्रिक्स याद रखें उससे अच्छा उतने सवाल कर लें। तो ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट के लिए ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, और टाइम ये वाला ले लो बस। तो इस वेलोसिटी में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट को मैं लिखता हूं कैपिटल डी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ये वेलोसिटी, जिसमें क्या क्या आता है, वीएमआर का कोसाइन कंपोनेंट, और ऐड क्या होता है, रिवर की वेलोसिटी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, और इसमें इस वाले टाइम का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो आपको मिल जाएगा ड्रिफ्ट। इजी है। अब ड्रिफ्ट यदि जीरो है, ड्रिफ्ट जीरो कब हो सकता है, जब टी जीरो हो, टी जीरो हो नहीं सकता। तो ये जीरो है, और ये कब जीरो होगा, यदि यहां माइनस साइन आए, और माइनस साइन कब आएगा, यदि आया तो थीटा निकल आएगा यहां से, वी एम आर कॉस थीटा बराबर वी आर, कॉस थीटा बराबर वी आर अपॉन वी एम आर, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स वी आर अपॉन वी एम आर। तो आराम से
आप वो एंगल भी बतला सकते हो कि वो क्या होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में थ्योरी मैंने बताई, क्या क्या आपको याद आना चाहिए। अब कुछ सवाल करते हैं तो आप देखो कि वो आसानी से हो जाते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको उसको करने में। यह है सीबीएसई AIPMT 99 में पूछा हुआ सवाल। अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। A person swims in a river aiming to reach exactly opposite point on the bank of a river. एक आदमी नदी में स्विम कर रहा है और चाहता क्या है? चाहता ये है कि ठीक ऑपोजिट पॉइंट पर वो पहुंच जाए। मान लो यहां से वो चलता है और वो चाहता है कि यहां पहुंच जाए। His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. His speed of swimming is 0.5 meter at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. इसमें क्या छुपा हुआ है राज? वो ये है कि ये है वेलोसिटी उस पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। कितनी है वो? 0.5। और किस एंगल पे? 120 डिग्री पर। अब ये यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, ये तो हमको समझना ही पड़ेगा कि ये है VMR। ये VMR वेक्टर है। VMR वेक्टर किस एंगल पर? 120। तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और उसने तय क्या किया है कि वो यहां से तैरना शुरू करेगा और यहां पहुंचेगा। यानी जो VM वेक्टर है वो ये है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? द स्पीड ऑफ वाटर ऑफ द स्ट्रीम इज, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? VR। और आप देख रहे हो कि ये कंसिस्टेंट है ट्रायंगल रूल से। VMR प्लस VR बराबर VM, ये अभी हमने पढ़ा था। VM बराबर VMR प्लस VR। ये 30 डिग्री है। हमसे पूछा क्या है? स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम। तो आप भूल जाओ रिलेटिव वेलोसिटी, 2 डायमेंशन, ये वो सब कहानी खत्म। ट्रिग्नोमेट्री लगाना, यहाँ लेंगे sin 30। sin 30 इज हाफ, और वो कितना होगा? परपेंडिकुलर विच इज VR, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड, वो दे रखा है आपको 0.5 यानी हाफ। तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये 2 यहां पहुंच गया, हमको यही तो चाहिए VR। तो VR बराबर 1/4, और 1/4 यानी 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो फिर भी इसको करें, आसान है, ये है वो है, छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं करें। ये सब आप अपने पास, आपका हो गई कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बुक में आपके ये सवाल, इसको अलग से कहीं पर लिखकर या बुक में से इंडिपेंडेंटली करने की सोचें कि वहां जाकर हमसे बनेगा कि नहीं ये, या हमसे ये डायग्राम ही नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ ना हो मुश्किल, तो इसको करके देखना चाहिए। तो आपने देखा बड़ा आसान है। तो लैंग्वेज थोड़ी उलझी हुई रहती है, आप समझ ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। AIPMT 98 में पूछा हुआ, द स्पीड ऑफ अ बोट। अब बस स्विमर की जगह बोट आ गई है। द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये मैं कह रहा था आपसे कि ये जो लिखा रहता है ना स्टिल वाटर, ये क्या होता है? ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये दे रखा है हमको 5 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम की बात नहीं हो रही है। यहां से उसने तैरना शुरू किया तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा जब वो इस पाथ पर तैरेगा। तो क्या क्या हमको दिया हुआ है? स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water is in kilometer per hour. तो ये क्या होगा? यदि वो इस इधर जा रहा है तो ग्राउंड से देखोगे, यहां से उसने तैरना शुरू किया, यहां पहुंचा, तो ये है बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये दिमाग में आना चाहिए। और VB यदि इधर है और VR इधर है, तो VBR किधर होगा? तो इधर होगा VBR। तभी फिर वो ट्रायंगल रूल सेटिस्फाई होगा। VBR वेक्टर प्लस VR वेक्टर, VBR प्लस VR बराबर VB। तो बस अब हो गया है सवाल। वैसे तो अब ये VB निकाल सकते हैं क्या? ये VB निकाला जा सकता है।
ग्राउंड के रिलेटिव ये उसकी स्पीड है, ठीक है, या वेलोसिटी है बोलो। तो कितना चला उसने इस डायरेक्शन में, तो विड्थ दे रखी थी उसकी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर विड्थ दे रखी थी। तो इसको मैं यहां लिखता हूं वीबी, वीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 1 किलोमीटर थी विड्थ, और टाइम कितना लगाया उसने जाने में, 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 1/4 आर, ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये वीबी निकल आया। ये आ गया आपके पास में इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 4 आ गया है, वीबीआर का मैग्नीट्यूड। ये तो मैं उसकी विड्थ शो कर रहा था, आप समझ गए होंगे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसको मिटा ही देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। विड्थ 1 किलोमीटर है, और ये मैंने क्या लिखा है, ये 4 है वीबी का मैग्नीट्यूड। और 5 किलोमीटर पर आवर क्या है, यह है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, मतलब ये दिस इज 5, दिस इज 5, ये 5 है, ये 4 है। तो जैसे हम पहले कह रहा था कि ऐसा डायग्राम बनने के बाद एक बार उसको चेक कर लो अच्छे से, और फिर भूल जाओ कि हम रिलेटिव मोशन वोशन कर रहे हैं, सब भूल जाओ, सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री लग रही है यहां पर। तो क्या ये 5 है, ये 4 है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये मान लो बेस है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल आएगा, दिस इज 3। तो आपको आंसर मिल गया। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 4 3 4 एंड 5, सो आंसर इज 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगला सवाल करेंगे। क्या बोल रहे हैं, बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज। तो क्या बोल रहे हैं, एक बोट को अक्रॉस द रिवर किस वेलोसिटी से भेजा, 8 किलोमीटर पर आवर से। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज। तो फिर से वही डायग्राम बनाना है आपको। ये क्या देख रहे हैं हम, विड्थ ऑफ द रिवर, और वो बोट 8 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। और क्या बोला है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब क्या, मतलब वी बी आर, वी बी आर ये होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये रिवर की वेलोसिटी। तो ये है 8, ये है 10, और ये हमसे पूछा हुआ है। तो ये पूछा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 100 माइनस 64, 36, और 36 का रूट मतलब 6, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीबीएसई आईपीएमटी 93 में पूछा हुआ है। तो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, पर क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं। अब ये आया है नीट 19 में क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। क्या है ये, स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये पहली बात दिमाग में आ जाए, उसका मैग्नीट्यूड है 20। फिर क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर वो कितनी दे रखी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by। तो थोड़ा डायरेक्शन का इसमें डायरेक्शंस अकाउंट में लेना है। डायग्राम कैसा बनेगा, इसको मान लेते हैं हम नॉर्थ, तो ये हो जाएगा ईस्ट। तो इस साउथ बैंक पर वो यहां पर है, ऐसा बोला है ना, इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, इस पाथ पर वो जाना चाहता है, मतलब क्या है, वो स्विमर, तो उसकी ग्राउंड के रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वेलोसिटी इधर होनी चाहिए। और क्या दिया हुआ है हमें, वी एस आर दिया है 20, वी आर है 10। हमको बताना है कि किस एंगल पर उसको विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ स्ट्रोक्स करने चाहिए, है ना। ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो आ गया होगा आपको समझ में, आसान है ये तो। फिर से वही वही डायग्राम बन रहा है बार बार। तो ये वी एस, हमको वी एस बताना नहीं है, हमको डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। इज इट नॉर्थ, यस, ये है साउथ, ये है साउथ डायरेक्शन, और ये है ईस्ट डायरेक्शन। तो क्या बोल रहा था कि नदी, हाँ बोल भी रहा है कि फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ड्यूज नहीं है वो, ड्यू ईस्ट है, ठीक ईस्ट में नदी बह रही है। ये नदी का फ्लो हो गया, कितना है 10, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और क्या बोला हुआ है, ये दे रखा है 20।
है ना, ये 20 दे रखा है मीटर पर सेकेंड में ही, और हमसे पूछा है ये एंगल, एक्चुअली नॉर्थ के साथ ये कितना एंगल फॉर्म होगा, अल्फा। तो बस अब ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज मतलब ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ये। तो 30 डिग्री किधर, नॉर्थ से यदि देखें तो 30 डिग्री इस तरफ, मतलब वेस्ट, यानी 30 डिग्री वेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने नीट के किए, आपको डिटेल में यदि इसको सुनना है, जैसे कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं मैंने यूट्यूब पर। अब एक बात मुझे आपसे कहनी है ये, कि अब तक रेन एंड मैन या वुमन एंड अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम अब तक नहीं आई है, तो उसको जरूर देख लेना चाहिए। जेई में तो पूछी जा चुकी है रेन और मैन वाली प्रॉब्लम, पर यहां नीट में नहीं आई है, तो उसको देख लेना चाहिए, उसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।